वेलकम टू माय चैनल तरसाज बेसिक टॉपिक। आज होली है। हैप्पी होली एवरीवन। एंजॉय द डे। पर लेकिन बी केयरफुल, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए, ठीक है। अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, होली खेलनी है और अपनी हेल्थ का ध्यान। आज थोड़ा मोटिवेशन हो जाना चाहिए, ठीक है। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मतलब होली है तो आप होली सेलिब्रेट करोगे और मतलब सब कुछ। हाँ, होली सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन थोड़ा फोकस कीजिए कि आपको क्या होली मतलब सोचिए, टारगेट कीजिए कि 1 ईयर बाद आप होली कैसे मनाना चाहते हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं, गोल गोल डिसाइड कीजिए। आपको क्या होली सेलिब्रेट कीजिए, सारे फेस्टिवल अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट कीजिए, पर लेकिन अपना टारगेट मत भूलिए, आपको क्या बनना है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आप रेस में हार रहे हैं, मतलब कोई आपसे ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, तो सोचिए जब आपने ये रेस स्टार्ट की थी तो आपने क्या इच्छाएं की थी कि आप क्या बनोगे क्या नहीं बनोगे, ठीक है। आपने अपने लिए कुछ सोचा था ना। एम, जो आपका एम है उसको ध्यान में रखिए। फिर सोचिए अगर आप अपना एम अचीव कर लेते हैं तो आपके पेरेंट्स को कितनी खुशी मिलेगी, ठीक है। अपने नहीं तो अपने पेरेंट के बारे में सोचिए और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेहनत कीजिए अपने एम को पाने के लिए। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आप मतलब करके तो ट्राई तो कीजिए। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। आप जितना वर्क हार्ड करेंगे उतने ही आपको मतलब चीज़ें आसान लगने लगेंगी। जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे कुछ भी वर्क करना, मतलब आप अपने लक्ष्य की तरफ जाने के लिए कुछ भी स्टार्ट करेंगे, आप मोटिवेट रहेंगे। आप डिमोटिवेट कब रहेंगे, जब आप कुछ भी नहीं करेंगे। अगर आप इफ़ यू डोंट डू एनीथिंग तो फिर आप डिमोटिवेट रहेंगे। अगर कुछ स्टेप्स लेंगे तो आप मोटिवेटेड रहेंगे, हमेशा क्या रहेंगे, आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। तो फिर स्टार्ट कीजिए, ठीक है। ये होली है, होली ऐसा नहीं है बाद में ये लगे कि हाँ होली मन मन गई, होली के चक्कर में इतने डेज स्पेंड हो गए, नहीं। होली भी सेलिब्रेट कीजिए। और जो अभी तक नहीं सोचा है वो अभी सोचिए कि अभी आपको क्या करना है, कौन से एग्ज़ाम में आपने फॉर्म फिल किया है उसका, या फिर आपका 1 ईयर बाद देना है या फिर 2 ईयर बाद देना है, 3 ईयर बाद देना है। डिसाइड कीजिए आपको कब एग्ज़ाम देना है, या फिर आप 10th 12th में हो तो आपके कब एग्ज़ाम है, ठीक है। ये एग्ज़ाम्स होते हैं, देखिए लाइफ जो होती है, जो हमारी लाइफ है वो ऑब्स्टिकल की भरी रहती है। हर पॉइंट पे आपके पास ऑब्स्टिकल्स रहते हैं, ठीक है। आपको हमेशा क्रॉस करके जाना है, ठीक है, अपनी लाइफ में सारी ऑब्स्टिकल। अगर वो ज़िंदगी ना अच्छी नहीं होगी, अगर आपका सारा रास्ता प्लेन होगा, ठीक है, तो कभी भी जो प्रॉब्लम आती है जो भी, उससे कभी डरना नहीं चाहिए, ठीक है। यू आर ग्रेट पर्सन, तो आपको वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। आपको डरना नहीं चाहिए किसी भी प्रॉब्लम से, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, ठीक है। सबकी लाइफ में उतनी प्रॉब्लम गॉड देता है जितना आप उसको कैपेबल हो, ठीक है। भगवान ने आपके लिए कुछ नया वो चुन के रखा होगा, कोई डेस्टिनेशन चुन के रखी। लाइफ में जो हो रहा है वो सब अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है। कम से कम कुछ बुरा भी हो रहा तो समझ लीजिए कि आपने एक चैप्टर सीख लिया कि हाँ इन फ्यूचर आप ऐसी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर आपको बहुत केयरफुल रहना है, अपने टारगेट को सोचिए। ये नहीं कि एनी हाउ आपको अपना टारगेट अचीव करना है, ऐसा नहीं है, किसी को हर्ट नहीं। ये नहीं आप अपने फ्रेंड्स की नोटबुक चुरा लेते हैं कुछ लोग, या फिर जो भी बैड थिंग्स नहीं करनी। मैंने ये एग्जांपल दिया है कि फ्रेंड्स की कॉपी लेना या ये कुछ कुछ, ये नहीं, मतलब कोई भी गलत मीन्स से अगर आपको सक्सेस मिले तो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। आपको किसके लिए, एस के लिए वर्क करना है, सक्सेस भी मिले और सेटिस्फैक्शन, एस स्क्वायर। मतलब आपको सक्सेस भी मिलनी चाहिए और सेटिस्फैक्शन भी मिलना चाहिए, ठीक है। कि आपको लगे हाँ ये मेरी मेहनत की जॉब है, या फिर ये मेरा मेहनत का रिजल्ट है, या फिर कुछ भी आप जो भी टारगेट रखना चाहते हैं, आप एक अच्छा पर्सन बनना चाहते हैं, ठीक है, ठीक है, तो भी आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। और हमेशा लाइफ में कभी डरना नहीं चाहिए, प्रॉब्लम से कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आप स्ट्रांग हो, आप क्या हो, स्ट्रांग पर्सन हो, अपनी स्ट्रांगनेस को पहचानिए, ठीक है। आपके अंदर बहुत स्ट्रांग। और देखिए सबसे मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि लोगों को क्या लगता है कि जैसे कुछ पड़ोसी या कोई लोग कुछ कहते, आपको मैटर नहीं करना चाहिए कि कोई भी क्या क्या कह रहा है, मैटर नहीं होना चाहिए कौन क्या कह रहा है। हाँ मैटर
आपके पेरेंट्स, आपके क्लोज फ्रेंड्स जो आपको उठना देखना चाहते हैं, ठीक है, उनके बारे में सोचिए, ठीक है, उनके बारे में नहीं सोचिए जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, ठीक है। वो लोग तो अभी आप सक्सेस हो जाओगे तब ये कहेंगे हाँ मैं तो जानता था कि ये होना ही था, ये तो बहुत अच्छा था। अभी कहेंगे आप बेकार हो, लेकिन थोड़े दिन बाद क्या कहेंगे, ये बहुत अच्छा था। फिर सेकंड थिंग मेरे माइंड में आती है, जैसे आप 12th पास कर लेते हो, ग्रेजुएशन भी पास कर लेते हो, और या ग्रेजुएशन ईयर में दो प्रॉब्लम आती हैं, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल की लाइफ में। एक आता है मैरिज और दूसरा आता है स्टडी, ठीक है। शादी, फैमिली प्रेशर और फिर स्टडी की जॉब। मतलब क्या होता है कि एक दो अटेम्प्ट्स देते हैं, हम नहीं हो पाते हैं या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो, जैसे कॉलेज पास आउट हो जाती है, कुछ परसेंटेज है 70-80% के पर्सन की जो लाइफ में, जो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं उनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम आती है, मैरिज या फिर मतलब शादी करें या फिर स्टडी करें, ठीक है। कुछ पेरेंट्स ये कहते हैं कि शादी कर लो, के बाद उसके बाद भी आप वो पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। कुछ के पेरेंट बोलते हैं कि अभी तो आपका सिलेक्शन हुआ नहीं है। पेरेंट रिलेटिव प्रेशर करते रहते हैं फैमिली पे लोगों की, तो फिर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। तो आप, मेरे अकॉर्डिंग ये सजेशन है कि आप सोचिए, यू थिंक अबाउट इट। आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट, आपके लिए जैसे जॉब इम्पोर्टेंट है या फिर आपके लिए मैरिज इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप सोचिए कि आप शादी के बाद भी मतलब किसी का टारगेट जॉब पाना है ही नहीं, मतलब एजुकेशन, ये थोड़ी नहीं एजुकेशन की वजह से जॉब मिलना चाहिए। आप अपना टारगेट सोचिए, एम सोचिए, आपका एम क्या है, आपने किस लिए स्टडी की है, ठीक है, किस लिए हार्ड वर्क किया है। अगर आपको लगता है कि आप अगर मेहनत कर सकते हो, आप कोई भी ऑब्स्टिकल क्रॉस कर सकते हो या जॉब के लिए आप पा सकते हो, आप उस जो टारगेट है उसके बहुत क्लोज हो, तो थोड़ी मेहनत कर लीजिए। अगर आपने 70% आप अचीव कर चुके हो, तो 30% आप कॉलेज तक पहुंच चुके हो, और एग्ज़ाम के जैसे कुछ एग्ज़ाम होगा उसमें 4 सब्जेक्ट होंगे, 2 सब्जेक्ट में आप अच्छे हो तो एक में कम हो, एक में निल हो, तो आप इनमें मेहनत कर सकते हो ना, इसमें भी थोड़ा अपग्रेड अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो आप हिम्मत मत हारिए, जब आप खुद सोचोगे कि मैं ये कर सकता हूँ तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और अपने जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो हमारे अपने होते हैं। एक बार अपनी बात रखे तो देखिए, उनसे कह के तो देखिए कि आपको क्या चाहिए है, वो आपको समझेंगे, दे विल अंडरस्टैंड यू, ठीक है। तो ये नहीं कि फैमिली प्रेशर, फिर आप अपने आप को ये मत देखिए, ये मत बहाना बनाइए फैमिली प्रेशर की वजह से मैंने ये किया, फैमिली प्रेशर की वजह से मैंने वो किया, ठीक है। ये आप नहीं कह सकते हो। आप एक रिस्पॉन्सिबल, आप 18+ हो, तो आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो, आपको राइट टू वोट मिल चुका है, तो मतलब आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ नेशन या फिर MP MLA को इलेक्ट कर सकते हो। तो क्या आप अपनी लाइफ के बारे में डिसीजन नहीं ले सकते हो? आप इतने बड़े डिसीजन ले रहे हो, तो अपनी लाइफ के बारे में डिसीजन नहीं ले सकते? आपको प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी, आपको क्या करना। आपका अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आप स्किप कीजिए। अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा लेकिन आपको जॉब करनी है, तो अपने आप को समझाइए, यू हैव टू डू दिस, ठीक है। एक एग्जांपल बताती हूँ, अगर आप स्टार्टिंग के कुछ जो ईयर होते हैं, 30 ईयर मैक्सिमम, मतलब 1 से 30, तो इन ईयर में अगर आप मेहनत कर लोगे, थोड़ा हार्ड वर्क, मतलब जो आपकी कैपेबिलिटी है उससे थोड़ा ज़्यादा हार्ड वर्क कर लोगे, तो जो कमिंग लाइफ है उसमें आपको आराम रहेगी। अगर आप इस लाइफ में, जो आगे की लाइफ है, इसमें पेरेंट्स के बल पे या फिर खुशियाँ मनाते रहोगे, तो इस लाइफ में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा आगे की लाइफ में। अब ये आपको डिसाइड करना है कि अभी स्ट्रगल करना है या फिर बाद में करना है, ठीक है। इट्स अप टू यू। अब ये कहो कि हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं डिसाइड कर पाओगे? जब आपको राइट टू वोट है, जब आप ये सारे डिसीजन ले सकते हो, तो आप अपनी लाइफ का डिसीजन नहीं ले सकते हो, ठीक है। आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में क्या ज़रूरी है, आपके लिए क्या आप कर सकते हो। आप और ये मत कहिए कि कुछ भी इम्पॉसिबल है, हर चीज़ पॉसिबल है अगर आप मेहनत करो। हाँ, ये है कि कभी कभी कोई एग्ज़ाम्स में आप 1-2 नंबर से रह जाते हो, तो उसमें ये नहीं कह सकते कि आप कैपेबल नहीं हो,
ठीक है, उसमें आपका लक नहीं साथ देता है, लेकिन भगवान आपको चेक करता है। चेक इसलिए आपको और स्ट्रांग बनाने के लिए चेक करता है, ठीक है। तो वो जो प्रॉब्लम्स रहती हैं उनको फेस कीजिए और दोबारा मेहनत से लग जाइए, ठीक है। और भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा होगा, इसीलिए आपको इतना स्ट्रांग, इतनी प्रैक्टिस करवा रहा है, ठीक है। तो इस सब चीज़ों पे बिलीव करिए और अपने बारे में, जब आप अपने लिए आई खुद के लिए स्टैंड कीजिए। जब आप खुद अपने लिए नहीं स्टैंड कर रहे तो दूसरा क्या, आप सोचते हो कि आपके लिए दूसरे लोग बोलेंगे आपको क्या करना है क्या नहीं करना। फैमिली वालों ने कह दिया शादी कर लो, शादी कर लो, फैमिली वालों ने पढ़ लो बेटा सुबह, तो पढ़ लोगे। अरे तब तो पेरेंट्स ने आपको गाइड करके पढ़ाया है, अब आपको डिसाइड करना है आपको जॉब करनी है, आपको क्या करना है, आपको सोशल वर्कर बनना है, आपको आर्टिस्ट बनना है, आपको डांसर बनना है, आपको हाउस वाइफ या हाउस मैन मतलब बनना है, या जो कुछ भी करना है वो आप डिसाइड कीजिए। आपका इंटरेस्ट क्या है, आप अपने इंटरेस्ट को देखिए कि आपका इंटरेस्ट किधर है। अगर आप पढ़ाई पढ़ाई जॉब जॉब कर रहे हो और आपका इंटरेस्ट लग नहीं रहा है, आइडेंटिफाई कीजिए। अगर जो कोई भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप ये आइडेंटिफाई कीजिए कि वेदर आई एम इंटरेस्टेड और नॉट, ठीक है। तो अब देखिए, आप अगर इंटरेस्टेड हो तो वर्क कीजिए। अब ये नहीं है कि कोई एग्ज़ाम में इतना सीरियस, इतना हाई कट ऑफ जा रहा है और आप मेहनत कर रहे हो ऐसे। और सबसे बड़ी थिंग, किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, आप पूछिए अपने आप से, क्या मैं सीरियस था, क्या मैंने उतनी मेहनत की जितनी इस एग्ज़ाम को रिक्वायरमेंट थी। हाँ, क्या मैंने ये सब किया। आपको खुद आंसर मिल जाए, फिर आपको दोबारा क्या करना है, उस लेवल की मेहनत करनी है और आप एग्ज़ाम पास करोगे, ठीक है। खुद को समझाइए, खुद को पहचानिए। आप खुद के लिए खड़े होइए, आई के लिए खड़े होइए, होली मनाइए और मेरा ये वीडियो सुनिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कुछ लीजिए, और मेरा यही था कि मतलब होली के साथ साथ कुछ मोटिवेशन हो जाए। थैंक यू वेरी मच, बी हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्थी। थैंक यू वेरी मच।